Okay guys, so today we'll be discussing about a topic called order by. Okay, as its name suggests, it is used to sort or arrange the data whichever we are fetching. Okay, to order it in either ascending order or descending order, to sort it either in ascending or descending way, we use order by clause. So order by clause is nothing but order by clause is used to sort the result set either in ascending or descending order. ओके, तो जो भी डेटा हम लोग फेच करते हैं सेलेक्ट क्वेरी यूज करके, दैट पर्टिकुलर डेटा वी कैन, जो जो आउटपुट हमें फेच होके मिलता है सेलेक्ट क्वेरी लिखने के बाद जो रिट्राइव करते हैं डेटा, वो डेटा को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में जब हमें दिखाएगा आउटपुट फेच होके, उसी टाइम पे इधर इन असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग उसे अरेंज करके सॉर्ट करके दिखा सकते हैं। तो उसी के लिए ही यूज किया जाता है ऑर्डर बाय क्लॉज। ओके, सो आई हैव अ टेबल हियर, टेबल 3। ओके, तो इसी को लेके सारे एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे ऑर्डर बाय का। तो टेबल 3 में ये जो आउटपुट अभी फेच होके आ रहा है, यहाँ पे सपोज आईडी का एग्जांपल आप ले लो, तो यहाँ पे मिक्स्ड एंड मैच करके आ रहा है आईडी, जितने भी आईडीज हैं 101, 124, 103। तो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में असेंडिंग स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट नंबर या फिर लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट नंबर एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज होके नहीं आ रहा है। ये मिक्स्ड एंड मैच होके है, 101 के बाद डायरेक्ट 124, देन 103, 104, देन 125। तो ये मिक्स्ड एंड मैच होके है जो आउटपुट फेच होके आ रहा है जब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 3 कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मुझे इसे एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज करके देखना है, जो आउटपुट आ रहा है उसे मैं चाहता हूँ कि ये आईडी के हिसाब से, ये एंटायर जो टेबल है ये आईडी के हिसाब से अरेंज होके मुझे दिखाए। आईडी के हिसाब से मतलब आईडी को पहले ये अरेंज करे असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग मतलब स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, तो सबसे जो छोटा नंबर होगा उसे पहले अरेंज करेगा, देन उससे थोड़ा जो नंबर बड़ा है उसे अरेंज करेगा। तो ऐसे ही स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट नंबर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके आईडी को पहले अरेंज करेगा, देन आईडी के हिसाब से डेफिनेटली आईडी जब अरेंज होगा उसके अकॉर्डिंगली एंटायर रोज उसी के अकॉर्डिंगली अरेंज होके हमें दिखाएंगे। ठीक है, सारे रिकॉर्ड्स जो जो आईडी पहले आएगा उसका सारा रिकॉर्ड पहले दिखाएगा। ओके, ठीक है। तो हम लोग आईडी के ऊपर अप्लाई करेंगे इधर इन असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर, तो उसी के हिसाब से इंटायर टेबल का जो आउटपुट है वो सॉर्ट होके मुझे दिखाएगा। ठीक है, सिंपल सा टॉपिक है, कुछ भी उतना यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो हम लोग आईडी लेते हैं, लेट मी शो यू। सो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम है टेबल 3। ओके, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 3। जब आप टेबल का नाम यहाँ पे हमने लिखा, टेबल का नाम लिखने के बाद हम लोग ऑर्डर बाय क्लॉज लिखेंगे। ओके, टेबल के नेम के बाद ऑर्डर बाय क्लॉज लिखा जाएगा। ऑर्डर बाय के बाद जो भी कॉलम के हिसाब से मुझे ऑर्डर करना है रिजल्ट सेट को, ठीक है, जब रिजल्ट सेट फेच होके आएगा उसी उसी टाइम पे जिस भी कॉलम के हिसाब से मुझे ऑर्डर करना है या फिर सॉर्ट करना है उसका नाम मैं मेंशन करूंगा ऑर्डर बाय क्लॉज के बाद। ऑर्डर स्पेस बाय, टेबल के टेबल नेम मेंशन करने के बाद लिखा जाएगा ऑर्डर बाय क्लॉज। ये सिंटैक्स है। ठीक है, इसमें सिंटैक्स मतलब द वे कैसे हम लोग लिखते हैं कोड को। तो इसमें अगर आप ऑर्डर बाय कहीं पे टेबल नेम से पहले लिखते हो तो डेफिनेटली इट विल थ्रो एरर। तो ऑर्डर बाय को आपको टेबल नेम के बाद लिखना पड़ेगा। एंड ऑर्डर स्पेस बाय, ओके, ऑर्डर स्पेस बाय
देन जो भी जिस भी कॉलम के हिसाब से हमें रिजल्ट सेट को आउटपुट को ऑर्डर करना है उसको पर्टिकुलर कॉलम का नाम मैंने मेंशन किया है यहाँ पे। देन ईदर इन असेंडिंग और इन डिसेंडिंग, ओके, ईदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो ये दो कीवर्ड हमारे पास है जो कि हम लोग ऑर्डर बाय के बाद कॉलम जो भी हमने लिया उसके बाद स्पेसिफाई कर सकते हैं जिस भी ऑर्डर में हमें सॉर्ट करना है। ठीक है, तो अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर में स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट नंबर लिया तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, और अल्फाबेट्स आपने लिया, स्ट्रिंग वैल्यूज लिया तो ए टू जेड असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, दो टाइप के ऑर्डर है हमारे यहाँ पे। ऑर्डर बाय जो काम करता है, इट फॉलोज टू डिफरेंट ऑर्डर्स, दैट इज one is ascending and one is descending. So in ascending, if it is number, then it will take smallest to largest number. If it is string values like this alphabetic values, then it will sort it A to Z. It will sort it in A to Z manner. And for descending, if it is a number, it will sort it in descending, I mean largest to smallest number. Descending means reverse order, I mean largest number first, then smallest, largest to smallest number, it will sort the number values. And if it is alphabetic character or string values, then it will sort it in Z to A order. Okay, तो अगर कैरेक्टर वैल्यूज होगा या फिर अल्फाबेटिक वैल्यूज होगा, जेड टू ए ऑर्डर में सॉर्ट करेगा। अगर आपका नंबर है तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट अरेंज होके आएगा। ठीक है, देन हमने यहाँ पे लिखा ऑर्डर बाय स्पेस आईडी। आईडी के हिसाब से ये हमें जो रिजल्ट आएगा आउटपुट फेच होके आएगा, आईडी के हिसाब से मुझे ऑर्डर सॉर्ट होके चाहिए वो आउटपुट आईडी कॉलम के हिसाब से। लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, इधर ये असेंडिंग भी मैंने नहीं लिखा या फिर डिसेंडिंग भी मैंने नहीं लिखा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है मैंने। तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा कि ये असेंडिंग ऑर्डर में ले लेगा। अगर मैं कुछ भी ए एस सी या फिर डी एस सी असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग कुछ भी मेंशन नहीं करता हूँ, बाय डिफॉल्ट इट विल टेक असेंडिंग ऑर्डर। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो स्टार हमने सेलेक्ट किया है तो सारे जितने भी कॉलम्स है सारे कॉलम्स फेच होके आए, लेकिन जो आउटपुट आया यहाँ पे वो शॉर्ट होके या फिर अरेंज होके आया कौन से कॉलम के हिसाब से, आईडी कॉलम के हिसाब से, और असेंडिंग ऑर्डर में 101 103 104 107 108। सो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट नंबर को यहाँ पे इसने अरेंज करके हमें दिया। बाय डिफॉल्ट अगर हम लोग ए सी या फिर डी एस सी मेंशन नहीं करते हैं कॉलम नेम के बाद, तो ये बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ले लेता है। ठीक है, अगर हमें डिसेंडिंग चाहिए सो वी हैव टू मेंशन, डिसेंडिंग अगर चाहिए तो डी एस सी मेंशन करना मैंडेटरी है। अगर असेंडिंग चाहिए तो कुछ मत लिखो, ऑटोमेटिकली ऑर्डर बाय का क्लॉज लिखो, फिर कॉलम का नाम मेंशन कर दो और उसके साइड में कुछ मत लिखो, बाय डिफॉल्ट इट विल कंसीडर द असेंडिंग ऑर्डर। इफ वी वांट descending, so we need to write the DESC keyword. So here you can see it has arranged it in ascending to descending, smallest to largest uh, order. Okay, now as I'm using descending, so it will rearrange it in descending to ascending order, largest to smallest. Okay, all clear? Any doubts? Hello. Yes. Okay, so ये तो हमने देखा कि आईडी के हिसाब से कैसे अरेंज किया हमने यहाँ पे। अगर अल्फाबेटिक वैल्यू होता है या फिर स्ट्रिंग वैल्यू होता है, नेम जैसे कि ईएमपी नेम कॉलम, तो हमेशा तो मैं आईडी के मतलब नंबर वैल्यूज को अरेंज, सिर्फ नंबर वैल्यूज को अरेंज नहीं करूंगा, मुझे स्ट्रिंग वैल्यूज को भी अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, सो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, कैन सिंपली जस्ट मेंशन दैट पर्टिकुलर कॉलम नेम ईएमपी नेम। ठीक है,
सो ईएमपी नेम के हिसाब से मुझे अरेंज करना है यहाँ पे। पहले मैं आईडी के हिसाब से अरेंज कर रहा था, अभी मैं ईएमपी नेम के हिसाब से अरेंज करूंगा, स्ट्रिंग वैल्यू के हिसाब से। तो डिसेंडिंग ऑर्डर, यहाँ पे डिसेंडिंग हटा देता हूँ, तो बाय डिफॉल्ट क्या अप्लाई होगा, असेंडिंग ऑर्डर। ओके, अगर हम लोग कुछ नहीं लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये असेंडिंग ऑर्डर में लेगा। और स्ट्रिंग वैल्यू है, तो स्ट्रिंग वैल्यू को कैसे लेता है, ए टू जेड ऑर्डर में। ठीक है, अगर असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग ले रहे हैं तो ए टू जेड ऑर्डर में अरेंज करेगा हमारे आउटपुट को। लेट्स एग्जीक्यूट दिस। सो नाउ वी कैन सी, तो स्टार हमने सेलेक्ट किया है तो सारे कॉलम्स फेच हो गए, और एम्प्लॉय नेम के हिसाब से हमने यहाँ पे रिजल्ट सेट को ए टू जेड ऑर्डर में अरेंज किया। लेकिन नल वैल्यू हमारा यहाँ पे पहले दिखा रहा है, बिकॉज नल सबसे, मतलब अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो नल का वैल्यू सबसे कम है। ठीक है, उसे पहले वो अरेंज कर देगा। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो नल पूरा एंड में आएगा। ठीक है, नल वैल्यू इस कॉलम में एक ही है, यहाँ पे एम्प्लॉय नेम मिसिंग है। तो यहाँ पे इसने क्या किया, जब हमने असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया एम्प्लॉय नेम कॉलम को, नल वैल्यू को इसने पहले अरेंज कर दिया। ठीक है, क्योंकि नल वैल्यू सबसे, मतलब इसका नल वैल्यू का कोई ऐसे पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होता, नल मीन्स नथिंग। ठीक है, सो नल को इसने पहले रख दिया असेंडिंग ऑर्डर में। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो नल पूरा एंड में आएगा। और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि ए टू जेड ऑर्डर में यहाँ पे इसने अरेंज किया है, पी देन आर देन एस देन यू वी। सो बाय डिफॉल्ट इट टेक्स असेंडिंग ऑर्डर, जैसे कि हमने आईडी को लेके देखा था, वैसे ही कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू के लिए भी ये ऑर्डर बाय के बाद अगर ए सी या फिर डी एस सी हम लोग मेंशन नहीं करते हैं, सो बाय डिफॉल्ट इट विल टेक असेंडिंग ऑर्डर। और यहाँ पे ए टू जेड ऑर्डर में इसने अरेंज करके हमें आउटपुट दिया। ये जो अरेंज कर रहा है, ये टेबल को परमानेंटली चेंज नहीं कर रहा है। टेबल का जो ऑर्डर है, टेबल जिस ऑर्डर में है उससे परमानेंटली ये अफेक्ट नहीं कर रहा है। जिस टाइम के लिए हम लोग ये क्वेरी को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जो आउटपुट जिस टाइम पे जो पर्टिकुलर आउटपुट फेच होके आ रहा है, उसी टाइम के लिए, फर्दर फॉर ओनली दैट पीरियड, जो आउटपुट अभी फेच होके आया है इसे एग्जीक्यूट करने के बाद, ये जो आउटपुट फेच होके आया इसी टाइम के लिए सिर्फ हमें दिखाएगा, इसी ऑर्डर में अरेंज करके। ठीक है, परमानेंटली टेबल स्ट्रक्चर कुछ चेंज नहीं होगा। अगर मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 3 करूं विदाउट ऑर्डर बाय, तो जैसे हमारा टेबल था वैसे ही है, यहाँ पे परमानेंटली कुछ चेंज नहीं हुआ। ऑर्डर बाय हम लोग यूज करते हैं इसलिए कि जो रिजल्ट सेट, जो आउटपुट आ रहा है हमें फॉर द सेम टाइम बिंग, ये हमें दिखाए उसी ऑर्डर में अरेंज करके रिजल्ट सेट को। परमानेंटली कुछ अफेक्ट नहीं करेगा टेबल के स्ट्रक्चर को, टेबल जैसा है वैसे ही रहेगा। लेकिन अगर हम ऑर्डर बाय यूज करते हैं, सिर्फ उसी टाइम में जो आउटपुट हमें फेच होके आएगा वो पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज होके आएगा, असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, होप ऑल आर क्लियर। एनी डाउट्स गाइस सो फार? No, sir. ओके Partially. ओके, सो ऑर्डर बाय एम्प्लॉय नेम हमने यहाँ पे लिया। डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर मैं लेना चाहूँ तो डिसेंडिंग ऑर्डर में मैं ले सकता हूँ। यहाँ पे आ गया पहले वी देन यू देन एस, और नल सबसे एंड में आया, क्योंकि नल को कंसिडर किया जाता है सबसे छोटा वैल्यू, बिकॉज नल मीन्स नथिंग। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में नल एंड में आएगा, असेंडिंग ऑर्डर में पहले आएगा। ओके, सो नाउ इफ आई वांट टू टेक मल्टीपल कॉलम्स इन ऑर्डर बाय, ओके, मल्टीपल कॉलम्स को लेकर ऑर्डर करते हैं। मुझे सपोज 2 कॉलम या फिर 2 से ज़्यादा कॉलम के हिसाब से ऑर्डर करना है मेरे रिजल्ट सेट को, आउटपुट को। ठीक है, मैं यहाँ पे चाहता हूँ जेंडर के हिसाब से ऑर्डर हो जाए एंड सिटी के हिसाब से ऑर्डर। पहले जेंडर के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेगा, फिर ईच जेंडर के अंडर जो भी सिटीज आते हैं उन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेगा। तो यहाँ पे हम लोग कॉमा से स्पेसिफाई कर सकते हैं दो, जो 2 डिफरेंट कॉलम्स है यहाँ पे, एक तो है जेंडर, एक है सिटी। ओके, दोनों के बीच में कॉमा से मैंने सेपरेट किया दोनों कॉलम्स को। देन
जेंडर के साइड में मैंने कुछ नहीं लिखा है, ये भी ऑप्शन हमारे पास है, ये फ्लेक्सिबिलिटी हमारे पास है। वी कैन, अगर मल्टीपल कॉलम्स हम लोग ले रहे हैं तो मल्टीपल कॉलम्स किस ऑर्डर में अरेंज होंगे वो भी हम लोग उसकी साइड में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। जेंडर अगर मैं ASC लिख दूं यहाँ पे, सेम चीज है, अगर मैं कुछ नहीं लिखूं भी तो ये बाय डिफॉल्ट कंसिडर करेगा असेंडिंग ऑर्डर को, ठीक है। लेकिन डिसेंडिंग तो हमें लिखना पड़ेगा, इट इज मैंडेटरी। डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर लेना है तो DESC लिखना है हमें। तो सिटी को मैं ले रहा हूँ डिसेंडिंग ऑर्डर में। जेंडर के साइड में मैंने कुछ नहीं लिखा, कॉमा से पहले स्पेस, स्पेस इसका मतलब ये नहीं कि स्पेस दे देंगे, तो कॉमा, कॉमा से पहले मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट इट विल कंसिडर असेंडिंग ऑर्डर फॉर जेंडर, एंड सिटी के लिए हमने डिसेंडिंग दिया है। लेट्स एग्जीक्यूट एंड सी। ओके, आ गया आउटपुट। पहले इसने क्या किया, जेंडर को अरेंज किया। ओके, जेंडर में, जेंडर हमने लिया है असेंडिंग ऑर्डर में बाय डिफॉल्ट। ओके, तो पहले ये क्या करेगा, A to Z ऑर्डर में अरेंज करेगा। तो दो ही जेंडर है, दो ही जेंडर की कैटेगरी है, एक तो है फीमेल और एक है मेल। तो F एंड M में A to Z ऑर्डर में पहले F आएगा, देन M आएगा, ठीक है। तो तीन जो फीमेल के रिकॉर्ड्स हैं उन्हें पहले इसने अरेंज कर दिया, फिर मेल के रिकॉर्ड्स को अरेंज किया, ठीक। तो A to Z ऑर्डर में पहले F आया, तो जितने फीमेल्स के रिकॉर्ड थे पहले अरेंज कर दिया, देन सारे मेल्स के रिकॉर्ड को यहाँ पे अरेंज किया। फिर ये पर्टिकुलर जो यहाँ पे एक से ज़्यादा जो जेंडर हैं, मतलब जो जेंडर वैल्यूज़ है, फीमेल एक से ज़्यादा वैल्यूज़ है, मेल भी एक से ज़्यादा रिकॉर्ड्स हैं मेल के, ठीक है। तो फीमेल के अंडर जो सिटीज़ आ रहे हैं, मतलब ये जो 3 रिकॉर्ड है फीमेल के, वो फीमेल कैटेगरी के अंडर जो सिटीज़ आ रहे हैं उन्हें क्या करेगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देगा, ठीक है। तो फीमेल कैटेगरी के अंदर सिटी कौन से हैं, नागपुर, दिल्ली एंड कटक, 3 फीमेल के रिकॉर्ड है। लेट मी डू वन थिंग, टेक वन स्क्रीनशॉट। तो यहाँ पे पहले जेंडर को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाएगा, देन सिटी को। ओके, तो जेंडर को जब इसने अरेंज किया, फीमेल एंड मेल हैं, दो ही डिफरेंट कैटेगरीज हैं, तो पहले एफ को अरेंज किया। A to Z ऑर्डर में पहले एफ आएगा, तो फीमेल के जितने सारे रिकॉर्ड्स थे पहले इसने अरेंज कर दिया, फिर मेल के सारे रिकॉर्ड्स को इसने अरेंज किया। ओके, देन जब एक से ज्यादा रिकॉर्ड हो एक स्पेसिफिक ग्रुप का, ठीक है, एक स्पेसिफिक, यहाँ पे मैंने जेंडर लिया है आप लोगों को इजीली समझाने के लिए। तो एक से ज़्यादा जब पर्टिकुलर कैटेगरी के रिकॉर्ड्स होते हैं, फीमेल कैटेगरी के 3 रिकॉर्ड्स हैं यहाँ पे, तो ये यहाँ पे एक ग्रुप फॉर्म करता है, ठीक है। ग्रुप मतलब एक ही साथ 3 रिकॉर्ड दिखा देगा। तो ये ग्रुप के अंडर जो भी सिटीज आ रहे हैं, ओके, आपको समझाने के लिए ग्रुप बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसे ही अरेंज करता है, ठीक है। तो ये 3 फीमेल रिकॉर्ड्स के अंदर जो भी ये 3 सिटीज आ रहे हैं, ये 3 सिटी को क्या करेगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेगा, ठीक है। देन मेल के अंदर जो सारे सिटीज आ रहे हैं उन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेगा, ठीक है। तो पहले जेंडर वाइज अरेंज किया, फिर ईच जेंडर जो एक से ज़्यादा रिकॉर्ड है, तो इसलिए यहाँ पे एक ग्रुप बनेगा, ग्रुप टाइप आप कंसिडर कर सकते हो। तो उस पर्टिकुलर ग्रुप के अंडर जो भी सिटीज आ रहे हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाएगा। फीमेल के लिए जो सिटीज है वो डिफरेंटली डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होगा। देन जब मेल कैटेगरी में आएगा तो यहाँ पे फिर से डिफरेंटली ये मेल कैटेगरी के अंडर जो भी सिटीज हैं उन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में रखा जाएगा। क्लियर? किसी का कुछ भी डाउट है इसमें? ओके, होप एवरीवन। ओके, सो देखो यहाँ पे मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं
फीमेल के जो है या फिर मेल के हैं मल्टीपल रिकॉर्ड्स है, इसलिए ग्रुप फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, और हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर जो सिटीज है उन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे अरेंज हुआ, तो हम लोग देख पा रहे हैं क्लियरली। लेकिन अगर मैं एम्प्लॉय नेम लेता एंड सिटी लेता, जेंडर को छोड़ के मैं एम्प्लॉय नेम लेता एंड सिटी लेता, तो एक नाम के जो मल्टीपल एम्प्लॉयज सिर्फ दो ही हैं यहाँ पे, आई गेस पूजा पूजा विराट भी है, ठीक है। तो जहाँ पे मल्टीपल रिकॉर्ड्स, यहाँ पे अगर ग्रुप फॉर्म होगा तभी हमें दिखाई देगा डिफरेंस कि कैसे अरेंज हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे मल्टीपल रिकॉर्ड्स थे तो इनके अंडर जो सिटीज थे वो हमें अरेंज होके यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखा रहा है, तो हमें इजीली समझ में आ रहा है। अगर मैं नेम लेता तो सेम यहाँ पे पूजा जो डुप्लीकेट नेम्स है वो एक या दो है, ठीक है, विराट है एंड पूजा का है। तो सिर्फ वही दो रिकॉर्ड के लिए ग्रुप फॉर्म होगा, मतलब दो रिकॉर्ड्स एक ही जगह पे दिखाएंगे, उन्हीं के साइड में सिटी का जो सिटी अरेंज होगा वो हम लोग डिफरेंस देख सकते हैं। लेकिन जो बाकी रिकॉर्ड्स होंगे वो सिंगल रिकॉर्ड्स होंगे, इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स होंगे, तो उनका कोई ग्रुप फॉर्म नहीं होगा। ओके, व्हाट आई एम ट्राइंग टू, आर यू गाइस एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे? सो यहाँ पे जैसे फीमेल के 3 रिकॉर्ड हैं और यहाँ पे मेल के मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं, तो यहाँ पे इनका ग्रुप बन रहा है, इनके अंडर जो फिर एक जो सिटी है, इनके अंडर जो सिटी आ रहे हैं वो अरेंज हो रहे हैं असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। लेकिन अगर मैं एम्प्लॉय नेम इंस्टेड ऑफ जेंडर, इफ आई वुड हैव टेकन दिस एम्प्लॉय नेम एंड सिटी, तो ये क्या करता, पहले एम्प्लॉय नेम को अरेंज करता, देन सिटी, उनके अंडर जो सिटी आ रहे हैं उन्हें अरेंज करता। लेकिन अगर एम्प्लॉय नेम मल्टीपल नहीं है, सपोज रंजिता का एग्जांपल लो, रंजिता अगर मल्टीपल 3 रंजिता होते मेरे टेबल में, तो उनके अंडर जो सिटीज आ रहे हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होता, हम यहाँ पे डिफरेंस देख पाते। लेकिन एक ही रंजिता है यहाँ पे, तो उसके अंडर जो डेली आता है उसे असेंडिंग ऑर्डर में लो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लो, तो एक ही रिकॉर्ड है तो एक ही रिकॉर्ड दिखाएगा उसके अंडर, तो हम लोग यहाँ पे डिफरेंस नहीं देख सकते क्लियरली। ओके, तो कंफ्यूज मत होना, आप लोगों को कभी कभी लगेगा कि ये तो अरेंज नहीं कर रहे हैं हम लोग जैसे लिए थे, लेकिन दैट डिपेंड्स ऑन द कॉलम की कॉलम में जो वैल्यूज है, अगर मल्टीपल वैल्यूज है, कैटेगरी फॉर्म कर रहा है जैसे जेंडर टाइप, तो डिफरेंस आपको पता चलेगा, ठीक है। नहीं तो ऐसे एम्प्लॉय नेम अगर यहाँ पे हम लोग लेंगे, देखो instead of gender if I'll take emp underscore name, ओके, तो यहाँ पे कोई डिफरेंस ठीक से पता नहीं चलेगा। देखो पूजा करके दो रिकॉर्ड्स हैं, इसीलिए ये यहाँ पे एक काइंड ऑफ ग्रुप फॉर्म कर रहा है, कैटेगरी ग्रुप बन रहा है, क्योंकि एक से ज्यादा रिकॉर्ड है पूजा के सेम नेम से, जो एम्प्लॉय नेम एंड सिटी को हम लोग यहाँ पे अरेंज कर रहे हैं या फिर सॉर्ट कर रहे हैं। तो एम्प्लॉय नेम में पूजा की एक से ज्यादा रिकॉर्ड है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे नागपुर एंड कटक के बीच में पहले नागपुर आया देन कटक आया, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है। यहाँ पे हम लोग डिफरेंस देख सकते हैं। लेकिन राजेश, रंजीता, शांतनु जो इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स है जिनके डुप्लीकेट्स नहीं है, ठीक है, जहाँ पे डुप्लीकेट्स नहीं है तो उस जगह पे कैटेगरी बनेगा ही नहीं। मतलब रंजीता अगर 2-3 बार रंजीता के रिकॉर्ड होते तो यहाँ पे उनके जो सिटीज है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होता, हमें क्लियरली दिखता है, ठीक है। लेकिन रंजीता एक इंडिविजुअल रिकॉर्ड है, यहाँ पे रंजीता का कोई डुप्लीकेट नहीं है, तो एक ही सिटी है यहाँ पे रंजीता की कैटेगरी के अंडर, दिल्ली, और एक ही रिकॉर्ड है, तो यहाँ पे हमें डिफरेंस ही नहीं दिखेगा, ठीक है। एक सिटी है वो एक ही कैटेगरी है, एक कैटेगरी के अंदर एक ही रिकॉर्ड है और उसके अंदर एक ही सिटी है, तो किस ऑर्डर में अरेंज करेगा, डिसेंडिंग लो या फिर असेंडिंग लो, उसे कुछ कुछ भी डिफरेंस नहीं दिखेगा, राइट। सो दैट्स इट, समझ में आया, फिर आई नीड टू एक्सप्लेन इट अगेन? Yes, sir. Clear. Yes, yes, sir. Yes, sir. ओके, सो यहाँ पे जैसे हमने 2 कॉलम्स लिया, तो यू गाइस कैन टेक मल्टीपल कॉलम्स, जो भी हमें एज पर आवर रिक्वायरमेंट हम लोग मल्टीपल यहाँ कॉलम। पे जो यस, यहाँ पे परमानेंटली चेंज होगा टेबल या नहीं नहीं, लाइक परमानेंटली से वही चीज मैं, टेम्पररीली? हाँ, स्टार्टिंग से वही बोल रहा हूँ कि ये परमानेंटली टेबल के स्ट्रक्चर को कुछ अफेक्ट नहीं करेगा। ये सिर्फ जब आप ये क्वेरी को सेलेक्ट, क्वेरी मतलब डेटा रिट्राइव कर रहे हो बस देखने के लिए, जिस टाइम पे आप ये सेलेक्ट क्वेरी को एग्जीक्यूट करोगे
उसी टाइम फॉर दैट टाइमिंग ओनली ये आपको उसी ऑर्डर में जो रिजल्ट आएगा आपको उसी ऑर्डर में सॉर्ट करके या फिर अरेंज करके दिखाएगा। परमानेंटली टेबल स्ट्रक्चर में कुछ भी टेबल जैसा था वैसे ही रहेगा। ओके, आप अगर विदाउट ऑर्डर बाय सिर्फ सेलेक्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हो तो आपको पता चलेगा टेबल जैसा था वैसा ही है। टेबल परमानेंटली कुछ चेंज नहीं होगा टेबल का ऑर्डर में, सिर्फ रिजल्ट सेट जिस टाइम पे दिखाएगा उसी टाइम पे आपको एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज करके दिखाएगा। ओके, Okay. सो दैट्स इट अबाउट ऑर्डर बाय। नाउ हमने पढ़ा था डिस्टिंक्ट कीवर्ड। ओके, तो डिस्टिंक्ट का एक चीज आपको बताना मैं भूल गया था। डिस्टिंक्ट अगर हम लोग जो ऑर्डर बाय उस टाइम पे नहीं पढ़ाया था तो ऑर्डर बाय के साथ ये चीज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा अभी। सो अगर कोई कॉलम यहाँ पे, लेट मी डू वन थिंग, सेलेक्ट id comma emp name comma gender comma city from table 3 order by id। देखो, जिस भी कॉलम के हिसाब से हम लोग ऑर्डर करेंगे दैट डजंट मीन कि वो सेलेक्ट लिस्ट में जो कॉलम नेम्स है वहाँ पे होना चाहिए, ये मैंडेटरी नहीं है। हम लोग यहाँ पे 3 कॉलम सेलेक्ट कर रहे हैं, एम्प्लॉय नेम, जेंडर एंड सिटी, लेकिन ऑर्डर कर रहे हैं आईडी के हिसाब से। तो सेलेक्ट लिस्ट में हमारे कॉलम का नाम यहाँ पे नहीं है, स्टिल वी विल बी एबल टू ऑर्डर इट बाय आईडी। आप 3 डिफरेंट कॉलम्स को फेच कर सकते हो, लेकिन ऑर्डर आप एक डिफरेंट कॉलम के हिसाब से चाहे तो कर सकते हो। ठीक है, देखो हमने यहाँ पे एम्प्लॉय नेम, जेंडर एंड सिटी सेलेक्ट लिस्ट में हमने आईडी को मेंशन नहीं किया है, लेकिन ऑर्डर किया आईडी के हिसाब से। सो दिस इज एब्सोल्युटली पॉसिबल, इसमें कोई इशू नहीं आएगा आप लोगों को। सेलेक्ट लिस्ट में डिफरेंट कॉलम्स हो सकते हैं, लेकिन ऑर्डर आप डिफरेंट कॉलम के हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, बट अगर हम लोग यहाँ पे डिस्टिंक्ट यूज कर रहे हैं, अगर हमने डिस्टिंक्ट यूज किया है सेलेक्ट लिस्ट में, ठीक है, सेलेक्ट लिस्ट में जो भी कॉलम्स हम लोग मेंशन कर रहे हैं उसके साथ डिस्टिंक्ट हमने यूज किया, तो डिस्टिंक्ट क्या करेगा, ये 3 कॉलम के कॉम्बिनेशन को चेक करेगा, एम्प्लॉय नेम, जेंडर एंड सिटी। तो जहाँ पे एग्जैक्टली ये 3 चीजें रिपीट होगा तो उसको एज ए डुप्लीकेट ये कंसिडर करेगा और सिर्फ एक ही बार लाएगा। ठीक है, उमेश, जेंडर मेल एंड सिटी चेन्नई, डिस्टिंक्ट के बाद 3 कॉलम हमने मेंशन किया है, तो 3 कॉलम्स के वैल्यूज अगर एग्जैक्टली रिपीट होंगे कहीं पे, ओके, अगर यहाँ पे होता फिर से उमेश, जेंडर मेल एंड सिटी चेन्नई, तो उस रिकॉर्ड को सिर्फ एक ही बार ये कंसिडर करता, 2 बार नहीं दिखाता। ओके, यूनिक वैल्यूज को दिखाता। ठीक है, सिर्फ एक ही बार उसे कंसिडर करता। तो अगर मैं डिस्टिंक्ट यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, सेलेक्ट लिस्ट में जो भी कॉलम्स के नाम में मैंने स्पेसिफाई किया उसके साथ डिस्टिंक्ट भी मैंने यूज किया है, तो उस केस में ये यहाँ पे मुझे एरर थ्रो करेगा। ऑर्डर बाय आइटम्स मस्ट अपीयर इन द सेलेक्ट लिस्ट इफ सेलेक्ट डिस्टिंक्ट इज स्पेसिफाइड। तो अगर आपने डिस्टिंक्ट स्पेसिफाई किया है तो जिस भी कॉलम के हिसाब से ऑर्डर कर रहे हो दैट कॉलम नीड्स टू बी इन द सेलेक्ट लिस्ट, अगर डिस्टिंक्ट यूज किए हो तो। अगर नहीं किए हैं देन इट इज एब्सोल्युटली फाइन। हम लोग देखो, अगर मैंने यहाँ पे डिस्टिंक्ट यूज नहीं किया तो फिर मुझे कोई इश्यू नहीं है, मैं 3 डिफरेंट कॉलम में यहाँ पे सेलेक्ट लिस्ट में मैंने स्पेसिफाई किया है, लेकिन ऑर्डर कर रहा हूँ आईडी के हिसाब से। ठीक है, दिस इज एब्सोल्युटली फाइन। बट इफ आई एम यूजिंग डिस्टिंक्ट तो ये जिस भी कॉलम के हिसाब से मैं ऑर्डर कर रहा हूँ दैट शुड बी इन द सेलेक्ट लिस्ट, वो सेलेक्ट लिस्ट में होना चाहिए, नहीं तो एरर थ्रो करेगा। रीजन क्या है, रीजन है एसक्यूएल क्वेरी एग्जीक्यूशन ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन एसक्यूएल क्वेरी का होता है। तो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन देखो यहाँ पे पहले फ्रॉम का पार्ट एग्जीक्यूट होगा, फ्रॉम मतलब टेबल के साथ कनेक्शन होगा, देन
व्हेयर क्लॉज अगर आपका है, व्हेयर क्लॉज एग्जीक्यूट होगा, देन ग्रुप बाय हम लोग नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, वो एग्जीक्यूट होगा, देन हबिंग, देन सेलेक्ट, देन ऑर्डर बाय। ओके, इसी ऑर्डर में एसक्यूएल क्वेरी जो है वो एग्जीक्यूट होता है। ऐसे मत सोचना कि सेलेक्ट से ही एग्जीक्यूट, पहले सेलेक्ट को प्रेफरेंस दिया जाता है या फिर सेलेक्ट से क्वेरी एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है, ऐसे नहीं होता। पहले फ्रॉम के बाद जो टेबल का नाम लिखा होता है वो टेबल के साथ कनेक्शन बिल्टअप होता है। ओके, तो वो टेबल फ्रॉम, पहले फ्रॉम क्लॉज का काम होता है, मतलब फ्रॉम क्लॉज के बाद जो टेबल का नाम मेंशन होता है, दैट गेट्स कनेक्शन गेट्स बिल्ट अप। ओके, देन व्हेयर क्लॉज अगर आपने मेंशन किया है, व्हेयर क्लॉज एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद डेटा फिल्टर होगा, सिर्फ उतने ही रिकॉर्ड्स को रखेगा। देन अगर ग्रुप बाय है, जो कि हम लोग कल पढ़ेंगे, तो ग्रुप बाय एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद अगर हाविंग है, हाविंग एग्जीक्यूट होगा। देन आएगा सेलेक्ट का प्रेफरेंस। ओके, इतने कुछ एग्जीक्यूट होने के बाद सेलेक्ट का पार्ट एग्जीक्यूट होगा। सेलेक्ट एग्जीक्यूट होने के बाद ऑर्डर बाय एग्जीक्यूट होगा। ओके, तो प्रेफरेंस ऑर्डर बाय एंड सेलेक्ट के अंदर प्रेफरेंस ज़्यादा है सेलेक्ट का, तो सेलेक्ट पहले एग्जीक्यूट होगा, देन ऑर्डर बाय एग्जीक्यूट होगा। ओके, तो दैट इज द रीज़न कि यहाँ पे हम लोग डिस्टिंक्ट यूज करके क्यों, नॉर्मली अगर हम लोग लेते हैं तो डिफरेंट कॉलम नेम्स हम लोग ले पा रहे हैं, और यहाँ पे सेलेक्ट लिस्ट में हमने डिफरेंट कॉलम नेम्स मेंशन किया है, बट वी आर sorting it using the id column. But when we are using distinct keyword, the same thing is throwing error. The reason being, यहाँ पे डिस्टिंक्ट मैंने क्या बोला कि पहले सेलेक्ट लिस्ट एग्जीक्यूट होगा, फिर ऑर्डर बाय एग्जीक्यूट होगा। ओके, ये यहाँ पे सिर्फ तीन चीजें हम लोग ये यूज कर रहे हैं। एक तो फ्रॉम का पार्ट जो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, टेबल के साथ कनेक्शन बिल्टअप होगा, देन सेलेक्ट लिस्ट। ओके, बाकी बच गए, फ्रॉम के बाद बच गए सेलेक्ट एंड ऑर्डर बाय। ठीक है, तो सेलेक्ट, ऑर्डर बाय और ऑर्डर बाय के अंदर ज़्यादा प्रेफरेंस होता है किसका, सेलेक्ट का। तो पहले सेलेक्ट का पार्ट एग्जीक्यूट होगा, तो सेलेक्ट का पार्ट जब एग्जीक्यूट होगा, डिस्टिंक्ट उसी के अंडर आ रहा है। ठीक है, तो डिस्टिंक्ट क्या करेगा, यहाँ पे एम्प्लॉय नेम, जेंडर एंड सिटी, तो ये तीन कॉलम में जो भी एग्जैक्ट वैल्यू अगर ये तीन कॉलम में फिर से रिपीट हुआ होगा, उन्हें फिल्टर कर देगा, सिर्फ एक ही बार वो वैल्यू को फेच करके लाएगा, यूनिक वैल्यूज को। ठीक है, डिस्टिंक्ट कैसे काम करता है हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। ठीक है, तो फिल्टर कर देगा डुप्लीकेट वैल्यूज को, सिर्फ यूनिक वैल्यूज को फेच करके लाएगा अगर तीन कॉलम में सेम वैल्यूज रिपीट हुए हैं तो। एग्जैक्टली ओके, तो जैसे कि यहाँ पे फिल्टर, पहले फिल्टर कर लेगा, फिर यूनिक वैल्यूज को रिटर्न करके लाएगा। फिल्टर होने के बाद ये जो आईडीज होंगे, ऑर्डर बाय क्या करेगा, आईडी के हिसाब से ऑर्डर करने के लिए ट्राई करेगा, लेकिन आईडी तो फिल्टर हुआ नहीं। यहाँ पे जो डिस्टिंक्ट वैल्यूज हमने लिया है सिर्फ ये तीन कॉलम्स के लिए लिया है। डिस्टिंक्ट मतलब यूनिक वैल्यूज जब ये चेक करेगा, सिर्फ ये तीन कॉलम्स के लिए चेक करेगा, एम्प्लॉय नेम, जेंडर एंड सिटी। अगर एग्जैक्टली जैसे कि पूजा, यहाँ पे एम्प्लॉय नेम है पूजा, जेंडर है फीमेल, सिटी है कटक। अगर यहाँ पे देखो एम्प्लॉय नेम है पूजा, जेंडर है फीमेल, लेकिन सिटी डिफरेंट है। डिस्टिंक्ट के बाद तीन कॉलम ले रहे हैं, तो तीन कॉलम में एग्जैक्ट सेम वैल्यू होना चाहिए, तभी जाके कंसिडर होगा डुप्लीकेट। ओके, तो जहाँ पे भी एग्जैक्टली सेम वैल्यूज रिपीट हुए होंगे, उस रिकॉर्ड को ये एक ही बार कंसिडर करेगा डिस्टिंक्ट। ओके, यूनिक वैल्यूज को कंसिडर करेगा, एक ही बार वो वैल्यू को लेगा। ठीक है, डुप्लीकेट को हटा देगा। तो ये यहाँ पे ये तीन कॉलम के हिसाब से डुप्लीकेट वैल्यूज को हटाएगा, लेकिन जब ऑर्डर बाय आईडी के हिसाब से ऑर्डर करने जाएगा, तो उस टाइम पे आईडी, आईडी का डिस्टिंक्ट वैल्यू नहीं होगा, मतलब आईडी के डुप्लीकेट यूनिक सारे मिलके होंगे, क्योंकि आईडी को हमने मेंशन नहीं किया डिस्टिंक्ट के साथ। ठीक है, तो आईडी जो है, आईडी वाला कॉलम, उसमें सारे वैल्यूज होंगे। ओके, उसमें फिल्टर नहीं हुआ होगा, यूनिक वैल्यूज या फिल्टर नहीं हुआ होगा, लेकिन ये जो तीन कॉलम हम लोग ले रहे हैं उसमें फिल्टर हो गया होगा, क्योंकि उसके साथ डिस्टिंक्ट हम लोग यूज कर रहे हैं। लेकिन ये जब ऑर्डर करने के लिए ट्राई करेगा, उस टाइम पे आईडी, डिस्टिंक्ट आईडी में डिस्टिंक्ट वैल्यूज नहीं होंगे, आईडी आईडी में जितने भी वैल्यूज थे सारे वैल्यूज होंगे। यहाँ पे आईडी में कुछ भी फिल्टर नहीं हुआ होगा। तो जबकि यहाँ पे आपका डेटा फिल्टर हो गया है, और इसी चीज को आपको ऑर्डर करना है आईडी के हिसाब से, लेकिन आईडी यहाँ पे सपोज देखो, यहाँ पे
ये जो जितने भी रिकॉर्ड्स हैं 9 रिकॉर्ड्स हैं, फिल्टर होने के बाद 9 रिकॉर्ड्स है। सपोज डिस्टिंक्ट हमने यूज किया तो डिस्टिंक्ट को 2 डुप्लीकेट्स मिले। फॉर एग्जांपल हमारे पास विदाउट डिस्टिंक्ट 11 रोज थे, फॉर सपोज ओके 11 रोज हमारे पास थे विदाउट डिस्टिंक्ट। जब हमने डिस्टिंक्ट यूज किया तो 2 रोज यहाँ पे रिमूव हो गए बिकॉज ऑफ द डिप्लीकेसी। ओके वो डिप्लीकेट रोज थे तो उन्हें एक ही बार इसने कंसिडर किया, वो रोज को यहाँ पे नहीं दिखाएगा, 2 रोज को रिमूव कर दिया। ठीक है, तो 9 रिकॉर्ड्स यहाँ पे फेच हो गया है, लेकिन आईडी वाला जो कॉलम है उसमें तो डिस्टिंक्ट डुप्लीकेट फिल्टर नहीं हुआ। ठीक है, तो आईडी में अभी भी 11 आईडीज होंगे। यहाँ पे 9 रिकॉर्ड्स हमें मिला क्योंकि ये 3 कॉलम को हम लोग डिस्टिंक्ट यूज करके हमने डुप्लीकेसी को रिमूव किया, तो हमें 9 रिकॉर्ड्स मिले, बाकी 2 रिकॉर्ड्स रिमूव हो गए। लेकिन आईडी के साथ तो हम लोग डिस्टिंक्ट यूज नहीं कर रहे हैं, तो आईडी में 11 रिकॉर्ड्स होंगे, 2 रिकॉर्ड्स रिमूव नहीं हुए होंगे डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स। तो जब ये आईडी के हिसाब से ऑर्डर करने जाएगा 11 रिकॉर्ड्स को ऑर्डर करने के लिए ट्राई करेगा, लेकिन हमारे पास है यहाँ पे कितने, फिल्टर होने के बाद 9 रिकॉर्ड्स ही हैं, तो ये चाहेगा ऑर्डर करने के लिए 11 रिकॉर्ड्स को। सो दैट्स द इशू कि आपको अगर डिस्टिंक्ट यूज कर रहे हो तो यू शुड बी यूजिंग, अगर ऑर्डर बाय कोई डिफरेंट कॉलम के हिसाब से कर रहे हो डिस्टिंक्ट के साथ, तो यू नीड टू यूज दैट कॉलम इन द सेलेक्ट लिस्ट, अदरवाइज एरर थ्रो करेगा। अगर डिस्टिंक्ट यूज नहीं करते हो देन यू डोंट हैव एनी इशू। ओके, क्लियर? Yes, sir. एनी डाउट्स? गंगाधर, तारिणी, विश्वजीत, प्रियंका, मानस, दिव्यज्योति? Yes, sir. Okay. Okay, guys. So today I'm not feeling well actually. So that's it for today's session. You guys go ahead and practice. I'll share this recording.